देखिए आज हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी से टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है तो है हमारी कोशिका, क्योंकि हमारे शरीर के निर्माण में कोशिका का महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ, तो हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या पूछा, सही नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा। कोशिका के आकार और आयाम विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये सही है हमारा। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यह भी सही है। उसके बाद कहे कि प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमताएं होती है, ये भी दोस्तों सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सभी में जो है एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है, अलग अलग कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर डी होगा। उसके बाद हमारा नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। किन कोशिकाओं में यानी नाभिक नहीं पाया जाता है, तो ये होगा लाल रक्त कोशिका, जिसे हम लोग आरबीसी भी कहते हैं। नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ पादप कोशिका यानी आपका पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। उसके बाद करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है। यह बना होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कर केवल कोशिका द्रव, ये नहीं होगा। केवल कोशिका द्रव, ये भी नहीं होगा। कोशिका द्रव और केंद्र द्रव, ये भी नहीं होगा। कह रहे कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिकाओं के साथ ही मिलकर ये कोशिका जीव द्रव का निर्माण करता है। नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 हमारा क्वेश्चन है, कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को जो है वो आत्महत्या की थैली कहते हैं, आप लोग इसे जरूर जानते होंगे। उसके बाद कहते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम है। तो अर्धपारगम कौन है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो हमेशा क्या होती है, अर्धपारगम होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। तो कोशिका का पावर प्लांट किसे कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट बात एक ही है, तो किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद नंबर 10 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, यानी कोशिका को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो ये करता है हमारा केंद्राग्र। नंबर 11 क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका जिसे हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लाल रक्त कोशिका में नहीं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ना ही नाभिक पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कहते हैं नंबर 12 की। नंबर 12 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, यानी किसका जो है सबसे छोटा से छोटा कोशिका और जीवित रहता है। तो इसका आंसर होगा हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का जो है कोशिका जो है बहुत ही छोटा होता है और जीवित अंश में रहता है। उसके बाद कहते हैं नंबर 13 की। नंबर 13 हमारा क्वेश्चन है, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं, यानी डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहेंगे वो लोग हिस्टोन। यानी डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इसको हिस्टोन इसका राइट आंसर होगा। नंबर 14 हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, यानी कोशिका को शक्ति देने का काम कौन करता है, यानी इसको पावर देने का काम कौन करता है, तो ये होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नंबर 15 हमारा क्वेश्चन है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। तो आरएनए का जो काम होता है वो होता है हमारा प्रोटीन संश्लेषण करना, यानी हमारा जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है वो कौन करता है, आरएनए का ही काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये था 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।